हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एमएससी फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो समर 80 में, समर 90 में और विंटर 23 में भी रिपीटेड हुआ है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, शो दैट एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स एंड एल स्क्वायर कॉमा एल वाई। इसे हमें फाइंड करना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन प्रूफ के लिए भी आता है। एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स हमें ज़ीरो प्रूफ करना पड़ता है। ओके, सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, समर 90 में। ओके, सो समर 90 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। देखो, एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स इस तरीके से इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सो ये हमें ज़ीरो शो करना है, शो दैट एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सो हम आज यही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमें एल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम गिवन में एक एल वेक्टर लिखते हैं। एल वेक्टर की जो वैल्यू होती है एल एक्स आई कॉमा प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के। ओके, इस तरीके से हमने एल वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। ओके, जो ये वैल्यू है वो गिवन में लिख ली। उसी तरीके से जो हमें फाइंड करने के लिए, ये प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए हमें एल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ओके, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एमएससी फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड हुए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वही क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, सो इससे प्रीवियस जो हमारे क्लासेस है उसमें भी हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स, एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू। ओके, सो एल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, एल वाई एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स कॉमा एल एक्स। हमारे पास एल एक्स की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एल एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। देन हमें स्क्वायर ब्रैकेट में इसे कंबाइन करना है। एल एक्स स्क्वायर कॉमा एल एक्स, एल वाई स्क्वायर कॉमा एल एक्स एंड एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स। ओके, इस तरीके से एल एक्स स्क्वायर कॉमा एल एक्स, एल वाई स्क्वायर कॉमा एल एक्स एंड एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स, इस तरीके से। सो नेक्स्ट स्टेप हमारी होंगी एल एक्स स्क्वायर कॉमा एल एक्स। ओके, देन प्लस एल वाई स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट स्टेप हमारी सॉल्व कर ली। देन नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी, जो एल एक्स स्क्वायर में है, एल वाई स्क्वायर में है एंड देन एल जेड स्क्वायर में है, इसे हमें सेपरेट करना होगा। ओके, सेपरेट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर में है, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। एल एक्स स्क्वायर एल एक्स ओनली 1 टाइम, देन अगेन 1 टाइम लिखेंगे। ओके, एल एक्स कॉमा एल एक्स प्लस एल वाई यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, क्योंकि ये हमने इसे ही सेपरेट किया, एल वाई स्क्वायर को हमने सेपरेट किया, सिंगल में किया उसे, कॉमा एल एक्स एज इट इज़। हम इसे भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे, इसमें भी एल जेड कॉमा एल एक्स। ओके, इस तरीके से हमने ये स्टेप यहाँ पे, और ये स्टेप ऑप्शनल है,
आप अदरवाइज़ ये स्टेप नहीं लिख के इसके नेक्स्ट स्टेप भी हम लिख सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए भी आ चुका है, अदरवाइज़ ये 3 मार्क्स के भी लिए आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसे जितना लॉन्ग करेंगे तो उससे वो जो हमारे मार्क्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। ओके, तो ये हमने स्टेप कर ली। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप इस तरीके के हैं कि जो LX 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 यहाँ पे सब सेम है, सिमिलर है, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी LX है LX, देन यहाँ पे भी जो LX है तो यह हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे 0, प्लस ये सिमिलर है वैल्यू नहीं, तो ये हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं LX LY LY कॉमा LX प्लस LZ LZ कॉमा LX। ओके, इस तरीके से हमने इसे लिख ली। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि हमें क्या करना है, इक्वल्स टू LX LY LY को हमने सेपरेट किया, देन स्क्वायर ब्रैकेट LY कॉमा LX। ओके, इस तरीके से इसे ही देन अगेन इसे सेपरेट करना है, बट हमने LY को कॉमन निकाला, देन इस साइड में, देन हमें नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालना है अदर साइड। ओके, यहाँ पे LY को निकाला, इसी तरीके से हम यहाँ पे LY को निकालेंगे। ओके, देन प्लस, देन सेम स्टेप इसे भी हमें फॉलो करना है। LY को LZ को हमें कॉमन निकालना है, LZ स्क्वायर ब्रैकेट LZ कॉमा LX प्लस LZ, ये सिमिलर हम लिखेंगे LZ कॉमा LX, देन जो सेपरेट LZ। ओके, इस तरीके से हमने ये स्टेप कंप्लीट कर ली। इक्वल्स टू LY और LY कॉमा LX, हमारे पास एक वैल्यू थी LY कॉमा LX जो हमने फाइंड की थी। आपने वो जो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हो, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिसमें हमने LY कॉमा LX की वैल्यू फाइंड की थी। ओके, सो LY कॉमा LX की जो वैल्यू थी -I H कट LZ। ओके, अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो आप बस ये जो वैल्यू है ये आप याद रखिए। किस तरीके से LY यहाँ पे अवेलेबल है, LY Y एंड X अवेलेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, -I H कट LZ। ठीक है, X एंड Y यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ क्या आएगा, Z आएगा। ओके, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। सिमिलर वैल्यू होंगी, LY कॉमा LZ की भी सिमिलर ही होगी। देखिए, -I H कट LZ और ये LY प्लस LZ, यहाँ पे Z एंड X है। ओके, सो Z एंड X है यहाँ पे, तो मिसिंग जो वैल्यू है वो Y है, तो सिमिलर हम यहाँ पे लिखेंगे I, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे हम। ओके, I H कट LY। ओके, I H कट LY प्लस I H कट LY, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, जो LX एंड LY की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, LY कॉमा LX की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो किस तरीके से होती है, माइनस में होती है, एंड LZ माइनस कॉमा LX की वैल्यू होती है प्लस में, बट सिमिलर होती है। और जो मिसिंग वैल्यू रही हम वहाँ पे LY, जिस तरीके से जो वैल्यू मिसिंग रही वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इस तरीके से ये स्टेप हमने लिख ली है। अगर आपको इस सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, देन हमारी नेक्स्ट स्टेप है -I H कट, इसे हम कंबाइन करेंगे, -I H कट
LY एंड LZ माइनस प्लस माइनस माइनस IH कट LZ और LY प्लस IH कट LZ एंड LY प्लस IH कट LY कॉमा नहीं मतलब यहाँ पे हमें कॉमा नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं वैल्यू LY एंड LZ। ओके, देन ये कैंसल आउट होंगी। ठीक है, किस तरीके से? प्लस माइनस एंड प्लस माइनस में ये कैंसल आउट हो जाएंगी। IH कट माइनस IH कट LY एंड LZ। ओके, ये माइनस में देन ये प्लस में, तो ये कैंसल आउट हो गई। देन माइनस IH कट LZ LY प्लस ये प्लस में है वैल्यू, देन ये कैंसल आउट हो गई। तो जो हमारी वैल्यू होंगी वो 0 होगी। ठीक है, सो L² कॉमा LX इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमने इसे प्रूफ कर लिया और शो भी कर लिया कि L² कॉमा LX की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है? 0 है। ओके, इसी सिमिलर स्टेप से हम L² कॉमा LY की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। L² कॉमा LY। ओके, देन L² की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। हम यहाँ पे लिखते हैं LX² प्लस LY² प्लस LZ² कॉमा LY। देन सिमिलर स्टेप हमें L² को कंबाइन करना है LY के साथ, LY को कंबाइन करना है LY के साथ, देन LZ को कंबाइन करना है हमें LY के साथ। सिमिलर स्टेप वही फॉलो करनी है L² कॉमा LX में भी। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है L² कॉमा LY में भी सिमिलर स्टेप हमें करनी है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारी इक्वल्स टू LX² कॉमा LY प्लस LY² कॉमा LY प्लस LZ² कॉमा LY। ओके, हमने इसे सॉल्व कर लिया। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो LX² है, इसे हमें सेपरेट करना है। LX² मतलब ये 2 टाइम्स है, LX क्या है? 2 टाइम्स है, तो हमें यहाँ पे सेपरेट करना है LX कॉमा LY प्लस LY कॉमा LY प्लस LZ कॉमा LY। ओके, इस तरीके से हमने इसे फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है, ये जो स्टेप है, देखो LX एंड LY है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट जो आया है LX एंड LY, देन ये हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं LX कॉमा LY। बट यहाँ पे LY या LY ये सिमिलर आई, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 0। जस्ट लाइक दिस फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, जहाँ पे LX सिमिलर था, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा था। ओके, तो यहाँ पे जो सिमिलर वैल्यू आई LY, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। देन यहाँ पे जो वैल्यू है हम एज इट इज़ लिखते हैं LX LZ कॉमा LY। ओके, देन नेक्स्ट हमारी स्टेप है सेपरेट निकाल लिया LX को, LX कॉमा LY। ओके, इस तरीके से। देन प्लस ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे LX कॉमा LY, और जो ये हमने कॉमन निकालता है यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, देन इसी तरीके से हमें इसकी जो हमारी सेकेंड जो LZ कॉमा LY है,
इसी की भी स्टेप सिमिलर करेंगे हम। LZ कॉमन, LZ कॉमा LZ LY प्लस, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यू वैल्यू है। ये हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, LZ कॉमा LZ LY एंड LZ। ओके, इस तरीके से। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप हमें बस स्टेप को याद रखना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, पूरा इजी है ये क्वेश्चंस। L² LX इजी है, ये आपको आ गया। फर्स्ट स्टेप आपको इजी लगी, देन ये L² LY एंड L² LZ भी सिमिलर प्रोसेस से हमें सॉल्व करना है। देन इक्वल्स टू LX, देन मैंने आपको बताया LX कॉमा LY की जो वैल्यू है I H कट LZ। देखो मैंने बोला था जहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। I H कट कॉमन रहेगा, देन L X एंड Y है तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्या आती है Z की, देन हमने यहाँ पे LZ लिखा। बट ये LX कॉमा LY ये क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ओके, XY मतलब ये सीक्वेंस में है XY तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। इस तरीके से हमें याद रखना है, अदरवाइज LX कॉमा LY की वैल्यू हमने सॉल्व की है। एक क्वेश्चन है उसमें हमने LX LY LZ एंड LZ कॉमा LY की भी वैल्यू सॉल्व हुई है। ओके, सो हमें याद रखना है, तो बस इस तरीके से याद रखना है हमें कि I H कट और जो मिसिंग वैल्यू रहेंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और देखो ये कंटिन्यू में है X देन Y तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें याद रखनी है। देखो यहाँ पे पहले Y आया फिर X आया, ये कंटिन्यू वैल्यू है क्या, नहीं, X Y Z देन अगेन X आता है तो ये कंटिन्यू वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमने माइनस में लिखा था उसी तरीके से। ओके, देन प्लस X Y तो ये भी पॉजिटिव में वैल्यू आएंगी, I H कट LZ सिमिलर वैल्यू होंगी प्लस LZ। ओके, देखिए और ये देखिए आप LX LZ कॉमा LY मतलब ये कंटिन्यू वैल्यू नहीं है। देखिए Z के बाद देन अगेन X आना चाहिए। ओके, जैसे हमारे पास X Y एंड Z की वैल्यू रहेंगी X Y Y Z देन Z के बाद अगेन X आना चाहिए, तो ये कंटिन्यू वैल्यू नहीं है, तो ये हमें क्या किस में आएगी, माइनस में आएंगी। ओके, माइनस में आएंगी। I H कट ये सिमिलर हमें याद रखना है, और LX LY है LZ है तो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है X की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे X। ओके, इस तरीके से हमने एक ट्रिक है हमारी एक छोटी सी जिसको आपको याद रखना है। अदरवाइज मोस्ट इजी स्टेप है, आपको प्लस माइनस ये याद रखने में बहुत ही प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए हमने एक इजी स्टेप आपको बताई। आप इजीली इस स्टेप को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, प्लस ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम सिमिलर लिख लेते हैं कंटिन्यू, यहाँ पे नीचे में माइनस I H कट LX LZ। ओके, देन हमारी नेक्स्ट स्टेप है इक्वल्स टू, ये अलग है, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टेप है I H कट LX LZ। ओके, प्लस I H कट LZ LX I H कट LZ LX माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया I H कट LX LZ। ओके, देन जो हमारी वैल्यू है उसे हमें कैंसल आउट करना है। ओके, सो हमें कैंसल आउट करने के लिए ये जो हमारा प्लस में है ये भी प्लस में है, देन ये माइनस में होगा, सॉरी प्लस माइनस ये होगा माइनस में। ओके, यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं। देन हमारी वैल्यू किस तरीके से कैंसिल होंगी, प्लस में है I H कट LX एंड LZ, देन ये माइनस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जिस तरीके से हमने L² कॉमा
Lx का जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से। देन ये प्लस में है वैल्यू और देन ये माइनस में, सिमिलर वैल्यू प्लस एंड माइनस में रहेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, जो हमारी वैल्यू है L² Ly इक्वल्स टू 0। ओके, इस तरीके से हमने ये हमारी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए हैं और एक ट्रिक के साथ। ठीक है, जो ट्रिक यहाँ पे हमने यूज़ की है उसी ट्रिक को इस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की थी। ओके, Ly, Lz मीन्स यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई कट, आई एच कट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आई एच कट। देन मिसिंग वैल्यू कौन सी है, y एंड x है, तो मिसिंग है वैल्यू z, तो यहाँ पे Lz लिखा। देन यहाँ पे हमें कंटिन्यू वैल्यू देखना है, x के बाद y आता है, देन y के नेक्स्ट z एंड z के बाद अगेन x। ओके, सो तो ये कंटिन्यू वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा। ठीक है, ये कंटिन्यू वैल्यू है बिकॉज z के बाद x है। अगर कंबाइन वैल्यू रही x, y एंड z तो x के बाद y, y के बाद z एंड z के बाद नेक्स्ट x आता है। ओके, तो z के बाद नेक्स्ट x आता है, तो ये ऑलवेज हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखी और जो मिसिंग वैल्यू रही हम यहाँ पे Lz एंड Ly मीन्स Ly। ओके, इस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 के क्वेश्चन है ये। और हमें इजीली अवेलेबल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऑल टोटल MSc फिजिक्स के क्वेश्चन जो इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, सो इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।